हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और बस आज की बात है, आज केवल आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी कल हम लोग लेटेस्ट ब्लॉग के करीब आ जाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि हम लोग बराबर तक पहुँच जाएंगे। तो कल से हो सकेगा तो लेटेस्ट ब्लॉग का रिव्यू करने लगेंगे हम, नहीं तो परसों से तो हो ही जाएगा। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इस वाले जो ब्लॉग का मैं रिव्यू करूँगी ना, इसके बाद 2 और हैं। बस उसके बाद हम लोग वहाँ तक पहुँच ही जाएँगे। तो हाथों-हाथ आप लोग नया देखते रहोगे और हाथों-हाथ ही आपको उसका जो रिव्यू है उसका पॉडकास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और चलो शुरुआत करते हैं। पहले इनके ही वीडियो में एक मैंने कमेंट देखा था, किसी ने किया था। तो उन्होंने लिखा था कि लाल टमाटर इतना बड़ा हो गया है और अभी वो केवल वर्णमाला सीख रहा है, उसको इतना कुछ नहीं आता। इन लोगों के चक्कर में ये इतना पीछे रह गया है। तो देखो, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने और बिल्कुल सही ऑब्ज़र्वेशन है उनकी। इसने भले ही टिंडा ने व्लॉग में आकर सफाई दे दी हो कि पीछे नहीं चल रहा है, जो स्कूल में हो रहा है वही हम लोग करवा रहे हैं, तो कुछ भी पीछे नहीं है। देखो, तुमने स्कूल में एडमिशन ही इसका लेट करवाया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो लेट ही चल रहा है। अब थोड़ी ना कि तुम 10 साल का कोई बच्चा हो जाएगा तो तुम उसका फर्स्ट में एडमिशन करवाओगे। तो ये नहीं कह सकते ना कि बराबर ही चल रहा है जो स्कूल में हो रहा है। अरे, तुमने एडमिशन तो लेट करवाया ना। और वाक़ई इतना बड़ा बच्चा है। और हाँ, उन्होंने एक बात और लिखी थी, जिस किसी ने भी कमेंट किया था, उन्होंने एक बात और लिखी थी कि इतना बड़ा हो गया है और अभी तक भी बॉटल से ये दूध पीता है। ये तो बॉटल की बात इन्होंने बिल्कुल सही उठाई है। और इवन डायपर भी ये लोग अब तक लगाते थे। अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने डायपर हटाया है इसका। अदरवाइज़ ये लोग डायपर ही पहनाते थे इसको। सोचो, इतना बड़ा बच्चा डायपर पहना होता है। ये कितने शर्म की बात है कि बॉटल से दूध पी रहा है, डायपर लगा के घूम रहा है। इन्होंने बहुत लेट उसके ऊपर इन चीज़ों के लिए ध्यान दिया। या यूँ कहो ना कि ध्यान दिया ही नहीं। कभी तो डायपर हटता ही ना, उसको टाइम से हटवा देते, टाइम से सिखाते। कुछ नहीं करते ये लोग, केवल कैमरा उठा के खुद की ही वाहवाही करना शुरू कर देते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। उसके ऊपर कभी ध्यान दिया होता तब तो कुछ उसको मैनर्स सिखाते ना, कुछ उसकी आदतें अच्छी डलवाते, पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो कहाँ से वो सब कुछ सीखता। ऐसे में पता है क्या होता है, बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो वैसे वो पीछे ही है अपने सारे माइलस्टोन्स में, पीछे ही है अभी भी वो लाल टमाटर। बाकी कितनी भी ये लोग वाहवाही कर लें, सच जो है वो सबको पता ही है। अब उसको ना देखो तुम लोग तो वो अलग बात है, बट जो है ना वो रियलिटी दिख रही है। तो चलो ख़ैर, ये छोटी-सी बात डिस्कस करनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू, जिसमें ये लोग बाहर घूमने-फिरने गए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है लंबू लौकी। आज शुरुआत टिंडा ने नहीं की है। तो इसकी शक्ल दिखती है ना, तो मुझे एक और किसी का कमेंट ध्यान आता है। किसी ने लिखा हुआ था कि भाई, तुम ना क्लीन शेव करके मत आया करो। थोड़ी-सी बियर्ड रखो, बहुत अजीब लगता है तुम्हें देखकर, अच्छे नहीं लगते हो। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के भी बहुत हँसी आई थी। और मैंने पहले भी लास्ट व्लॉग में बोला था कि इसको अपना थोड़ा-सा ना हुलिया चेंज कर लेना चाहिए, कपड़े वगैरह पहनने का ढंग। वैसे तो ये कुछ भी पहने अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो प्रेज़ेंटेबल लगे, इंसान तो लगे कम से कम। ये इंसान नहीं लगता है अभी देखने में। और ऐसे भी कमेंट्स मैंने देखे हैं कि लौकी जो है वो पहले ठीक लगता था, अब पता नहीं इसने क्या कर लिया है कि ये देखने में इसकी ना तो बॉडी अच्छी लगती है, ना इसका फेस अच्छा लगता है। तो ख़ैर, अगर हमारी बात जा रही हो इस तक, अगर क्या, सारे तो पॉडकास्ट सुनता ही है ये। तभी तो इसने रिप्लाई किया था जब ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरी हर एक बात का रिप्लाई वो अपनी वीडियो में कर रहा था। तो डेफ़िनेटली सुनते तो हैं ही दोनों के दोनों बैठ के। तो भई ज़रा अपना हुलिया ठीक कर लो, अपनी शक्ल-वकल ज़रा ठीक कर लो, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे, तुम्हें देखकर थोड़ी-सी तो कुछ राहत मिले कि हाँ, चलो देखने में तो एटलीस्ट ठीक लग रहा है। बाकी हरकतें तो तुम्हारी जो है वो हैं। और अपनी हरकतों पे तो ये प्राउड भी काफ़ी फ़ील करते हैं। मतलब बहुत अच्छा फ़ील करते हैं ऐसी हरकतें करने के बाद भी। तो ज़रा अपनी हरकतों में भी सुधार कर लोगे तो भी अच्छा रहेगा। और हम लोग जो है वो कोई दुश्मन तो है नहीं कि हमारी कोई इन लोगों से पर्सनल दुश्मनी है, या इन लोगों की हमसे ना हमारी इनके साथ में है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ज़रा अगर सुधार कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। हम कोई हेटर्स तो हैं नहीं तुम्हारे। हाँ, तुम लोग समझते हो हेटर्स, वो एक अलग बात है, बट जो रियलिटी है वो हम लोग कह देते हैं। अब उसे तुम्हें देखकर अच्छा लगे या बुरा लगे। अब जो शुभचिंतक होता है, तो वो ये तो नहीं देखता ना कि सामने वाले को बुरा लगेगा तो मैं इसको कुछ कहूँ ना। वो तो उसका भला चाहता है, तो यही बोलता है ना कि भई, तुम अपनी ये चीज़ ठीक कर लो। हाँ, बट जिस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसको कुछ नहीं कहेगा। वो उसके लिए या तो केवल अच्छा बोलता रहेगा, या वो उसको कुछ कहेगा ही नहीं। भई, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट
अगर देखा जाए तो मशरूम का तो तुमने सब कुछ ही बिगाड़ दिया, लाल टमाटर का तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, तो कम से कम जो हो चुकी बातें चलो वो हो चुकी, वो बहुत गलत थी, बट कम से कम आगे तो तुम अपना जो कंटेंट है उसको सुधार लो। तुम कहते हो कि पीछे की बातें मत करो, पास की बातें मत करो, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन तुम आगे तो ठीक से चलो ना। जब तुम आगे भी हिपोक्रेसी को बरकरार रखे हुए हो, आगे भी तुम गलत हरकतें कर रहे हो, आगे भी तुम बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हो और झूठ दिखाते हो, करते कुछ और हो दिखाते कुछ और हो, तो इस तरीके की जो बातें हैं, दोगलापन है, तो ये अच्छा नहीं लगता है, ये सहन नहीं होता है ना, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो बस यही पॉइंट है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है किसी ने कुछ भी किया हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इस तरह की जो हरकतें रहती हैं ना, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। तो चलो खैर, थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज हमने लंबू लौकी को भी दे दिया है। तो खैर ये बोलता है कि हाय गाइस गुड मॉर्निंग, एक और नई व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ, नहीं, एक और नए व्लॉग की शुरुआत आपके सबके साथ में। तो मैं सोच रही हूँ हम भी ऐसा बोला करें, हाय गाइस गुड इवनिंग, एक और नए पॉडकास्ट की शुरुआत आप सबके साथ, क्योंकि ये पो मतलब ओ करके बोलता है ना, वाटरफॉल। तो मैं सोच रही हूँ हम भी पॉडकास्ट को पॉडकास्ट बोलें। तो खैर ये इन लोगों का बोलना ऐसा ही होता है, मुझे बहुत हंसी आती है और बस क्या बोलूँ मैं। तो चलो, और कल की तो जो वीडियो थी जो अपलोड की थी मैंने लास्ट में, उसमें ना प्रेरणा नाम था शायद, उनका प्रेरणा नाम था। उन्होंने भी कमेंट किया था कि गाइस व्यू देखो, व्यू देखो। मैंने बोला था ना कि इसके कौन कौन से वर्ड्स आपको अजीब लगते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि ट्राई करो लेमन। हाँ, उन्होंने शायद लेमन वर्ड के लिए भी लिखा था, कोई तो था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, या तो अनुबाला जी नाम था उनका या फिर प्रेरणा नाम था, जो भी है, तो उन्होंने सही वर्ड्स पकड़े थे। तो इस वाले व्लॉग में इन लोगों ने व्यू व्यू इस चीज़ का ज़िक्र किया है, जैसा कि मुझे पता चला कमेंट से। बाकी तो अब हम देखेंगे और देखते हुए रिव्यू करेंगे साथ-साथ। तो लॉकी बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली 1 साल बाद में ट्रिप पर, और वो भी देहरादून जा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ बताओ कि जब इसने शादी की थी, दूसरी शादी जो इसकी हुई थी लॉकी की, तो इसने बोला था कि शादी के बाद ना सबसे पहले हम जाएँगे वैष्णो देवी। हम और कहीं नहीं जाएँगे, पूरी फैमिली के साथ में वैष्णो देवी जाएँगे। तो इसकी शादी को इतना टाइम हो चुका है, बट मुझे नहीं याद कि ये एक बार भी वैष्णो देवी गया। नाम तो इसने बहुत लिया, बट ये वैष्णो देवी तो नहीं गया था। शादी के तुरंत बाद नहीं गया और उसके बाद से अब तक भी नहीं गया। अगर आपको याद हो तो बताना, बाकी मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है ये नहीं गया वैष्णो देवी, बाकी ये मसूरी इधर-उधर पता नहीं कितनी जगह पे जा चुका, और हल्द्वानी वगैरह भी गया था, इधर-उधर ये लोग घूमते रहते हैं, बट हाँ, और ये फ़ॉरेन में भी जा चुका। ये शायद थाईलैंड वगैरह कहीं तो गया था, बट वैष्णो देवी का क्या हुआ? उसके बारे में तो कोई चर्चा, कोई ज़िक्र ही नहीं। जो इतना सुना रहा था वीडियो में कि जैसे सबसे पहले शादी के बाद हम हनीमून पे नहीं, हम तो वैष्णो देवी जाएँगे जी। तो ये केवल कहने और दिखाने के लिए ही होता है। चलो, वैष्णो देवी उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी रास्ते में, तो क्या अब तक वो ठीक नहीं हुई है? और क्या प्रॉब्लम्स केवल वहीं पर थी वैष्णो देवी जाने के रास्ते में? बाकी जगह पे प्रॉब्लम्स, उनका क्या? वहाँ तो नहीं थी ना प्रॉब्लम, तभी तो जाया जा रहा था। बट वैष्णो देवी जाने में प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे लगता है इनके कर्म कांड देख के ना माता रानी खुद ही नहीं चाहती कि ये लोग मेरे दरबार में आए। ऐसा ही लग रहा है, तभी ये नहीं जा पाए। देखो ना, सब जगह जा चुके, बट वहाँ नहीं गए जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले बोला था। तो चलो खैर, अब आए हैं ये लोग ट्रिप पे, और पता नहीं कैसे इस बार इन्होंने ट्रिप प्लान कर ली है। लेकिन कितना अजीब है ना कि अभी-अभी सबकी तबीयत खराब हुई थी और तुरंत एकदम से इन्होंने प्लान बना लिया ट्रिप पे जाने का। मतलब ऐसी क्या आफ़त आ रही थी? जब तुम इतने टाइम नहीं गए थे, तो तुम थोड़ा-सा वेट कर सकते थे कि एटलीस्ट बच्चा ठीक हो जाए। चलो अंकल तो ठीक हो गए, बट थोड़ा-सा वेट कर सकते थे ना। और तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो, बच्चे का पैर फिसल जाए, कुछ भी हो। पता है क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अपना या फिर दूसरे का कितना भी ध्यान रख रहे हों, कितनी भी एहतियात बरत रहे हों, लेकिन ऐसा होता है कि कभी एकदम से या तो ध्यान चूकता है या कुछ भी होता है, और कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, भले ही हम कितनी सावधानी से चलें, कुछ भी हो। और जब सर्जरी हुई है, तुम इतनी क्रिटिकल सर्जरी बता रहे थे उसकी, तो ऐसे में क्या उसको ले जाना ट्रिप पे, और वो भी ऐसी जगह पे, क्या सही था? अगर उसका पैर फिसल जाए, खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी दिक्कत उसके साथ में आ जाए, तो क्या होगा और उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा?
और जितना तुम लोग उसका ध्यान रखते हो ना, वो तो हम व्लॉग में आराम से देख लेते हैं कि तुम लोग उसका कितना ध्यान रखते हो। तो ये सही मौका नहीं था, तुम लोग भले ही कितने भी एक्सक्यूज़ दे लो, कितना भी कह लो कि इतना टाइम हो गया था कहीं गए नहीं, घर में ऐसी सिचुएशन चल रही थी, ऐसा माहौल था। अभी टाइम सही नहीं था, अगर वाक़ई उसकी इतनी खतरनाक वाली सर्जरी हुई है, तो ये बहुत गलत डिसीज़न था। वैसे तो तुम लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर ने मना किया है, अभी 1 महीने तो हम इसको कहीं भी लेकर नहीं जाएँगे। 1 महीना तो डॉक्टर ने साफ-साफ बोला है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ऐसे में तुम ट्रिप प्लान कर लेते हो ऐसी जगह की, बल्कि किसी भी जगह की प्लान नहीं करनी चाहिए थी अभी तो। तो ये क्या था? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमको अभी ही जाना था? अब मुझे या तो ये लग रहा है कि भई ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को प्रमोशन मिला हो, इसलिए ये लोग भागे हों। या दूसरी बात मुझे ये लगती है कि इनको घूमने की इतनी चुल मची हो कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने तो सडनली प्लान किया और बस चले गए और इसके पीछे टिंडा हो सकती है। तीसरा रीज़न मान लो तो ये हो सकता है कि इन लोगों के पास में कंटेंट की सख्त कमी आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने सडन प्लान बना लिया। तो आपको इन तीनों में से क्या बात लगती है? कमेंट करके बताना। क्योंकि 3 चीज़ों के अलावा और कोई और चौथी चीज़ हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। इन्हीं में से हो सकता है कोई ना कोई रीज़न हो और प्रमोशन अगर होगा तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि प्रमोशन के लिए भी ना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं। अब आपने देखा ही होगा, पहले ये लोग ना झांसी गए थे और कह रहे थे कि अब हम झांसी शिफ्ट हो जाएँगे, हम वहीं रहेंगे सब लोग साथ में और ये लाल टमाटर को भी ले गए थे और वहाँ पे इन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया था, डीएवी शायद यही नाम था, डीपीएस या डीएवी नाम था, जो भी था। वहाँ पे इन लोगों ने उसका एडमिशन करवा दिया था लाल टमाटर का। मुझे ऐसा लगा कि इनको स्कूल का प्रमोशन करना था, इसलिए ये लोग वहाँ पे गए थे क्योंकि जितना बारीकी से इन्होंने स्कूल को दिखाया था, स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया था, उसका नाम बताया था और जिस तरह से शूट कर रहे थे, तो साफ-साफ समझ में आ रहा था कि जस्ट प्रमोशन के लिए ये लोग वहाँ पे गए थे और प्रमोशन हो गया, उसके बाद में ये लोग वापस आ गए थे। तो जस्ट प्रमोशन ही रीज़न था इनके जाने का और ऐसा कुछ नहीं था कि ये लोग वहाँ पे शिफ्ट होने वाले थे या कुछ था। और जैसे ही उधर से कंटेंट बना, ये लोग वापस यहाँ पे आ गए। तो ये लोग इतने झूठे हैं और इतना चलाते हैं दूसरों को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली बहुत से लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगा, तो मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे भी कि ट्रिप पे भी या तो कोई प्रमोशन है इसीलिए गए हैं या फिर इनको घूमने जाने का बहुत चस्का चढ़ा हुआ था, इसलिए ये लोग गए हैं या फिर कंटेंट बिल्कुल ही नहीं था कि अब दिखाएँ तो दिखाएँ क्या और व्यूज़ भी गिरते। क्योंकि देखो, पहले तो चलो तबीयत का इन्होंने किया, उसमें इनको व्यूज़ आ गए। उसके बाद में चवन्नी की एंगेजमेंट थी, पर चवन्नी की एंगेजमेंट भी कितनी चलेगी? 3 खींच लेंगे व्लॉग, 4 खींच लेंगे, बट अल्टीमेटली तो वो बंद तो होगा ना वो वाला ड्रामा। फिर अब क्या? अब कुछ नहीं, तो अब इन्होंने सोचा कि अब क्या दिखाएँगे? तो अब चलो घूमने चलते हैं। तो हो सकता है भई ये वाला रीज़न हो। अब लौकी बोलता है कि देखो टमाटर वहाँ पे मेरे रूम में वहाँ पे सो रहा था तो मैं उसको उठा के यहाँ पे ले आया। अब देखो हमने नहीं देखा कि वहाँ पे सोया भी था कि नहीं, लेकिन इसने कहा तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सोया। लेकिन कितने दिन सोया? वो जो 4 दिन बीमार था, तब तुमने उसको क्वारंटाइन के चक्कर में अपने रूम में रखा। उसके बाद 5वें दिन इसको बाहर कर दिया, ठीक है? उसके बाद अगर आज तुम एक बार दिखा भी रहे हो कि तुम्हारे साथ में सोया, तो कौन-सी बड़ी बात हो गई? डेली सुलाओ ना उसको अपने पास में। वो तो यशोदा मैया का प्यारा नंद लाला है, तो उसको अपने पास में क्यों नहीं सुलाते हो तुम लोग? वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसने उसको वहाँ पे सुलाया होगा। लेकिन अगर सुलाया भी है तो कितने दिन? सिर्फ़ 1 दिन से काम हो जाएगा क्या? बच्चे को तो अच्छी परवरिश की ज़रूरत होती है जो उसके माँ-बाप ही देते हैं। अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें भी सबसे बड़ा रोल माँ-बाप का होता है। तो बच्चे के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता जैसे कि नॉर्मल बच्चों के साथ में होता है, जो बिहेवियर उनके माँ-बाप करते हैं बच्चों के साथ में, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? ना तुम उसको अपने पास सुलाते हो, ना तुम उसको खिलाते हो, ना तुम उसके एजुकेशन पे ध्यान देते हो, तुम करते क्या हो उसके साथ में? बच्चे को बिल्कुल खिलौने की तरह यूज़ करते हैं, जब दिल चाहा कंटेंट बना लिया, जब मन भर गया हटा दिया, उसको पूछते भी नहीं है, ना उसका कुछ ख़्याल रहता है इनको। और ये आजकल क्या बार-बार 6 बज के 10 मिनट हो गए, फलाना-ढिमकाना टाइम हो गया, ऐसे बोलता है। जब ज़रूरत होती है तब तो ये लोग बताते नहीं हैं, जब इनको कुछ छुपाना होता है ना, तब ये लोग टाइम नहीं बताएँगे, तब ये लोग
चीज़ें गायब कर लेंगे। बाहर अंधेरा हो रहा होगा और ये लोग बताएँगे कि दिन हो रहा है, या रात हो रही होगी और बताएँगे कि दिन हो रहा है। क्या बोल रही हूँ मैं? मतलब हाँ, उल्टा बताते हैं। तो अभी जब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तब ये लोग टाइम टू टाइम हर चीज़ बताएँगे कि अभी इतने बज रहे हैं, अभी इतने बज रहे हैं। ये क्या है? जब ज़रूरत होती है तब क्यों नहीं बताते? और झूठ क्यों बोलते हो? जब दिन है तो दिन बोलो ना, और रात है तो रात बोलो। उसके बाद सब लोग तैयार हो रहे होते हैं तो दिखाता है, आंटी अपनी तैयारी कर रही होती हैं, अंकल भी तैयार होते हैं, आलू तैयार हो चुका होता है, लाल टमाटर की अभी बारी आनी बाकी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि लाल टमाटर के मुँह से मम्मी बुलवाओ, जो टिंडा है उसको। बट अभी आज का व्लॉग तो नहीं, मतलब जो घूमने जाने वाला व्लॉग था जहाँ पे देहरादून गए हैं, तो उस वाले व्लॉग में उसने बोला कि मम्मी ना मटर वाले चावल बना रही है वहाँ पे ले जाने को। तो देखो दिल से जुड़ा हुआ है उनके साथ में, तो उन्हीं को मम्मी कहता है और उनको मम्मी मानता भी है। बाकी ये लोग ज़बरदस्ती उससे बुलवाते फिर भी उसको मम्मी नहीं बोलता। और जबकि वो नकली माँ खुद को यशोदा मैया का टैग देके बैठी है कि देखो मैं तो यशोदा मैया हूँ। तो ये लोग दिखाते हैं ना कि ऐसे करके कि भई ये देखो अपनी मम्मी के साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, या माँ-बेटे का बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो होता है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब किसी ने बोला तो नहीं, उसको प्रेशराइज़ तो नहीं किया कि देखो ये बोलो कि मम्मी ने बनाए हैं मटर पुलाव। उसने ये वाली बात आके खुद ही बोली अपने मुँह से, तो इसको दिखाने या शो करने की ज़रूरत नहीं थी। ये खुद से ही दिख गया पब्लिक को, और ये भी पता चल गया कि किसके साथ उसकी बॉन्डिंग है और किसको वो अपनी माँ मान रहा है। और असल में प्यार भी कौन कर रहा है माँ की तरह। हालाँकि देखो माँ वाला प्यार तो वो भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो असल माँ होती है, वो ही कर सकती है निस्वार्थ प्रेम। और अगर बात करें दादी की, तो भई इन्होंने भी अपना स्वार्थ ही देखा। बाकी चलो जो भी है, प्यार तो ख़ैर करते ही हैं उससे। और मैं सोच रही हूँ अभी तो इसके व्लॉग की जस्ट स्टार्टिंग हुई है, 4 मिनट का हुआ है और मेरा मतलब 17 मिनट का पॉडकास्ट बन चुका है। कितना ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ अभी तक। पर चलो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा-सा शॉर्ट बनाऊँ, या जो फ़ालतू चीज़ें हैं उनको स्किप ही करूँ, ज़्यादा लंबा ना खींचूँ। अब फाइनली ये लोग निकल जाते हैं अपनी कार से देहरादून के लिए। और कार में जब तक ये लोग थे ट्रैवल कर रहे थे तब तक ना मुझे आलू तो बिल्कुल मिसिंग लगा। एक बार तो मुझे लगा कि आलू कहाँ कहाँ गया? क्या उसको लेकर नहीं आए? अगर उसको लेकर नहीं आए तो उसको कहाँ छोड़ा? फिर इतने में मुझे बैक साइड में वो बैठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आलू से कोई बातचीत नहीं थी इन लोगों की, या कहो कि अब रास्ते का इनके पास में कंटेंट था तो उसको बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल साइड कर रखा था। बिल्कुल पीछे लास्ट में बैठा था और ऐसा लगा ही नहीं कि साथ में वो भी आया है। मतलब सिर्फ़ कंटेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं, वैसे उस बेचारे बच्चे से कोई मतलब नहीं। तो देख के बहुत अजीब लग रहा था, और वैसे कभी-कभी तो आलू की खुद की भी हरकतें ऐसी करने लगती हैं। लेकिन अभी जब वो इग्नोर हो रहा था तो देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत मिसिंग था। और इतना लंबा डिस्कशन ये गाड़ी और उसकी माइलेज को लेकर कर रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। और ओ भाई! ये क्या हो गया? ये क्या है? इस तरह की हरकत कर रहे थे, बहुत ओवर एक्टिंग चल रही थी, और किसी ने कमेंट भी लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, कि इतनी ज़्यादा ऐसी हरकतें करने की कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे यहाँ पे। और अगर तुम डिस्कस कर भी रहे हो तो इतना लंबा व्लॉग में दिखाने की क्या ज़रूरत है? खाली-पीली लोगों को बोर कर रहे थे ये लोग। अब एक जगह ये गाड़ी रोकता है लंबू लौकी, और वो फूड पॉइंट होता है। तो वहाँ पे जैसे ही कार रुकती है सबसे पहले उतर के टिंडा चल देती है दुकान की तरफ, और वहाँ पे ये खरीद लेती है बहुत सारे चिप्स। जबकि चिप्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना किसी ने बोला था इसको चिप्स खरीदने के लिए, और लौकी खुद भी हैरान हो जाते कि इतने सारे थैला भर के चिप्स क्यों खरीद लिए। एक्चुअली वही ना, खाने इसको होते हैं इसलिए इसने खरीदे, और नाम बच्चों पे डाल दिया कि बच्चे हैं ना, उनको चाहिए कुछ ना कुछ खाने को। और वही मुझे आद्या की बात याद आ गई, वो बोलती है कि कभी-कभी तो चलता है उसको, मतलब आद्या को सारे डायलॉग्स याद याद है बहुत अच्छे से। तो जब भी ऐसे कमेंट्स करती है आद्या तो मुझे बहुत हँसी आ जाती है पढ़ के। तो इसने भी डायलॉग यही मारा कि बच्चे हैं ना, थोड़ा बहुत तो स्नैकिंग करेंगे ही। वही वाली बात आ गई ना कि थोड़ा बहुत तो चलता है। तो बस खाने इसको थे, इसीलिए फट से उतर के इसने गाड़ी से और फिर ये चिप्स वग़ैरह लेके पैक करवा लिया। जबकि लौकी कह भी रहा था कि अरे एप्पल्स वग़ैरह है ना, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? तो भई ये देखो डाइटिंग करने वालों के हाल है, चिप्स खाए जा रहे हैं, मोमोज़, गोलगप्पे ये सब उड़ाए जा रहे हैं। अब कहाँ गई इन लोगों की डाइटिंग? और जब ट्रिप पे जाना था तो ये वाली बात बोलने की क्या ज़रूरत थी कि कल से डाइटिंग करूँगी, कल से कुछ नहीं खाऊँगी। या तो ऐसे बोलते ना पहले सीधा कि अभी तो हम घूमने जा रहे हैं, उसके बाद मैं डाइटिंग करूँगी। बट नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। उसके बाद लंबू लौकी बोलता है कि अब हम उत्तराखंड में एंटर कर गए हैं, और उत्तराखंड के नाम से मुझे एक चीज़ याद आई कि ये जो सौरव जोशी है इतना बड़ा ब्लॉगर बनता है अपने आप में, और है भी। बट उत्तराखंड में और देहरादून में इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि पेड़ वगैरह ना काट रहे हैं। तो
ये तो उत्तराखंड से ही है, सौरव जोशी। तो यही लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते वहाँ के लिए? इतना सब कुछ हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इतनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, इतनी सारी इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं और बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं बेचारे और आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। लेकिन जो इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, क्या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी खुद की धरती पे इस तरह की हरकतें हो रही है? गवर्नमेंट पेड़-पौधे, सारे पहाड़, जंगल सब कुछ साफ़ करने में लगी हुई है, बट उसने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। और इवन अभी एथेनॉल का इतना चल रहा है, पेट्रोल में जो एथेनॉल मिक्स करके दिया जा रहा है, तो सौरव जोशी ने अपने व्लॉग में बोला था कि उसकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। गवर्नमेंट से उसको कोई थ्रेट आया होगा या फिर कुछ भी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही था, तो उसने व्लॉग में अपना वो वाला पार्ट भी ट्रिम कर दिया। अब देखो कोई मतलब सच नहीं बोल सकता, इतने गट्स उसमें नहीं है, इतनी हिम्मत उसमें नहीं है। वैसे तुम इतने बड़े बन बन के दिखाते हो कि हम इतना ख़्याल रखते हैं अपने माँ-बाप का, हम गाँव भी जाते हैं, वहाँ भी सब चीज़ें देखते हैं और खूब दिखाते हैं कि इन लोगों का अपने गाँव से कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है। और क्या दिखाते हैं गाँव में जाके? अपने खेत खलिहान, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो होती है, वही तो दिखाते हैं ना, पूरा नेचर दिखाते हैं। तो जब वहाँ पे इतनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों ये आवाज़ नहीं उठाता है? क्यों एक बार भी नहीं बोला इसने? जबकि ये इसके ना इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं कि अगर ये जो कुछ बोलेगा या ये जो कुछ करेगा ना, तो उसका सीधा इन्फ्लुएंस इसकी ऑडियंस पे पड़ेगा। बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने सारे ऑडियंस को लेके बैठे हो और अगर आप कुछ बोलते हो, तो वो लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, वो लोग उन चीज़ों को, उन बातों को समझते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी और बहुत अहम ज़िम्मेदारी बनती है व्लॉगर्स की, ख़ास तौर पे जो बहुत बड़े लेवल पे पहुँच गए हैं। और ये तो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर है, तो उसने कुछ क्यों नहीं बोला? मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि चलो, पूरा देश उठ के एक साथ कहीं पे एक जगह पे नहीं जा रहा है जहाँ पे अन्याय हो रहा है या जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, बट जो वहीं से है, उसी धरती का है, उसको तो एक्शन लेना चाहिए ना। इस बंदे के मुँह से एक बार भी कुछ नहीं निकलता। और उत्तराखंड के सीएम के लिए ही लोग इतना बोलते हैं कि धामी के लिए, पुष्कर धामी ऐसा नाम है उसका, उत्तराखंड के सीएम का, उसके लिए इतनी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीएम को बात सुननी चाहिए और ये सब बंद करो जो पेड़ काट रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। और पता है जो पेड़ काटने वाले हैं, वो पेड़ों की छाया में ही बैठे हैं जब उनको धूप लग रही है तो। भाई तुम धूप में जाके बैठो ना, तुम्हें इतना शौक चढ़ रहा है पेड़-पौधे साफ करने का। एक तो तुम उनको काट रहे हो और तुम्हें जब छाया चाहिए तो तुम उन्हीं की शरण ले रहे हो पेड़ों की, तो तुम उनको काट क्यों रहे हो? और काट रहे हो तो फिर तुम धूप में बैठो ना। मतलब तुम्हें अपना खाना खाना है, कोई भी लंच करना है, तब तो तुम पेड़ की छाया ले रहे हो, तुम्हें धूप से बचना है तो। और वैसे तुम पेड़-पौधे साफ कर रहे हो, तो क्या दूसरे लोगों को छाया नहीं चाहिए? तो ये बहुत गलत हो रहा है। अब देखो सौरव जोशी ने अपनी शादी में ये उत्तराखंड के सीएम को भी इनवाइट किया था और सीएम आया भी था, है ना? और सीएम ने इसको बुलाया भी था मिलने के लिए। ये कहीं पे गया था, अ, अब नाम-वाम तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, देखा था मैंने इसका वो वाला व्लॉग। तो जब तुम्हारी सीएम के साथ में इतनी घनिष्ठता है और नो डाउट सीएम तुम्हारी सुनेगा, एटलीस्ट बात तो सुनेगा, एक्शन लेगा या नहीं लेगा वो दूसरी बात है। बट तुम्हें चाहिए था कि तुम वहाँ पे जाते, सीएम तक अपनी बात पहुँचाते, लोग भी तुम्हें एप्रिशिएट करते। और इतना तुम कुछ अचीव कर चुके हो तो देश के लिए तो बनता ही है ना। देश छोड़ो, अपनी खुद की धरती के लिए तो तुम कुछ स्टैंड ले सकते थे। बट नहीं, इन लोगों को ना पैसे के आगे कुछ भी दिखाई नहीं नहीं देता, ना ये लोग सच के साथ खड़े होते हैं, ना गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और लोगों की ना एक टेंडेंसी बन गई है कि जो दिखाया जाता है उसी को रियल मानते हैं, उसी को सच मानते हैं और उसी के साथ हो लेते हैं। दूसरे पहलू को कोई नहीं देखना चाहता। तो ये बहुत गलत बात है। अपनी आँखें और अपना दिमाग हमेशा खोल के रखना चाहिए क्योंकि कोई गुलाम थोड़ी ना है किसी के। तो इतनी तो समझ-बूझ होनी चाहिए इंसान के अंदर कि सही-गलत की पहचान उसको हो सके। सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ख़ैर चलो, हम कोई इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं है मैं कि मेरी बात उस तक पहुँच जाए, लेकिन आप लोगों की बात ज़रूर उस तक पहुँच सकती है, सौरभ जोशी तक। उसके वीडियोज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ये वाली बात को ज़रूर लिखो कि क्यों वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। और उसको आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि उसकी ही धरती पे, जहाँ से वो निकला है, जहाँ से निकल कर इतना बड़ा आज इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बन के बैठा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है समाज के लिए, तो उसको कहना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बात सही लग रही हो और समझ आ रही हो, तो प्लीज़ उसके कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर उसको ये वाला मैसेज लिखो।
और बस इन लोगों का शुरू हो जाता है, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है, और सुंदर भी नहीं बोलती, बहुत सुंदर पता नहीं अजीब ही बोलती है। और कितनी खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, खुशी भी नहीं बोलेगी, कितनी खुशी हो रही है, अजीब-सा ही बोलती है। तो ख़ैर अब सारा रास्ता इन लोगों का यही ड्रामा चलता रहेगा, व्यू देखो, व्यू देखो। जैसा कि एक सब्सक्राइबर ने लिखा भी था, अब नाम मुझे उनका अच्छे से याद नहीं आ रहा, या तो उनका नाम अनुबाला था या फिर प्रेरणा नाम था। जिस किसी ने भी ये बोला हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में दोबारा लिख देना कि आपने ये वाली बात बोली थी। और ये लोग हर चीज़ को इतना ओवर एक्साइटेड होके और इतना तेज़-तेज़ क्यों बोल रहे हैं? भाई तुम नॉर्मल भी रह के व्लॉग बना सकते हो। जब कहते हो कि रॉ दिखाना है, रॉ दिखाना है, तो नॉर्मली जब हम जाते हैं कहीं पर तो इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके और इतना तेज़ी से नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा-सा तो मतलब जेन्युइनिटी रखो अपने व्लॉग के अंदर। क्योंकि बार-बार इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके जो ये लोग जो बोल रहे हैं ना, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। इनको पता नहीं चल रहा होगा बोलते-बोलते, बट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। और आलू को तो इन्होंने टोटल इग्नोर ही कर रखा था। मैंने 11-12 मिनट का वीडियो देखा अब तक, उसके अंदर कहीं पे आलू का ज़िक्र ही नहीं हो रहा था। वो गाड़ी में है कि नहीं है, वो एकदम से उठ के अगर झाँकता था तो ही वो दिख रहा था, अदरवाइज़ लग ही नहीं रहा था कि वो भी साथ में आया है। फिर कहता है बस 1 मिनट में हम अपनी प्रॉपर्टी पे पहुँच जाएँगे। प्रॉपर्टी तो ऐसे बोल रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग इसने अपना मतलब रेंट पे ले लिया हो, जितने भी दिन घूमने के लिए आया है। तो प्रॉपर्टी जब बोल रहा था तो फ़ील ऐसा ही आ रहा था। और पता नहीं, देखते हैं आगे की प्रमोशन है या क्या है। और फिर आंटी की ओवर एक्टिंग आती है जहाँ पे वो लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे आंटी देख के ऐसे एकदम से डरती हैं कि जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। मुझे तो फेक ही लग रहा था, अब आप लोगों को रियल लग रहा हो तो बताना। उसके बाद ये किड्स एरिया में आते हैं और वहाँ पे ना बच्चों का एक छोटा-सा स्कूटर होता है, तो उसको देख के लंबू लौकी बोलती है कि ये देख टमाटर, ये रेडी। अब देखो इसीलिए बोला जाता है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है, बट एजुकेशन से तो इन लोगों का क्या नाता है, कुछ नाता नहीं है दूर-दूर तक। तो बस वही है, इनको कुछ भी बोलना होता है, स्कूटर को ये रेडी बोल देता है। अगर थोड़ा पढ़ लिख लेता तो पता चलता कि वो स्कूटर है भाई, वो रेडी नहीं है। अभी बार-बार हर चीज़ को देख के व्यू देखो, व्यू देखो। अरे भाई हाँ, हाँ, पता है तुम जगह ही ऐसी गए हो, जो व्यू के लिए ही जानी जाती है, तो बार-बार उसमें व्यू देखो ये बोलने की क्या ज़रूरत है? और वैसे तो आंटी जेनुइनली ही खुश लग रही थी बाहर आके, और जगह भी ऐसी थी तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगना ही था। और वैसे भी वो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, कहीं बाहर घूमना होता नहीं है, और ऐसी जगह पे आके तो फिर उनका भी दिल खुश हुआ ही है। अब ये लौकी छत की तरफ जाता है तो देखता है वहाँ पे ना ब्लैक कलर की काफ़ी बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची टंकियाँ थी, तो वो देख के इतना पागल की तरह करता है, ओ भाई! जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। अरे भाई, जब तुम किसी होटल में आए हो, वहाँ पे इतने सारे लोग रुकते होंगे, और ऑलरेडी उनका स्टाफ भी है इतना, तो क्या उनको पानी की इतनी नीड नहीं होगी क्या? मतलब ये कौन-सी इतनी हैरानी की बात थी कि इसमें इतना ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो रहा था। ये जो अपनी इतनी ओवर एक्साइटमेंट और ओवर एक्टिंग कर रहा था ना, यही लोगों को नहीं पसंद आ रही थी। इसके कमेंट सेक्शन में भी मुझे 2-3 ऐसे कमेंट्स देखने को मिले। बाकी मैं तो अभी बहुत लेट देख रही हूँ व्लॉग। पहले आए होंगे कमेंट्स तो इन लोगों ने डिलीट कर दिए होंगे, अब वो 2-3 ऐसे बचे-कुचे रह गए तो वो देखने में आ गए। अब कहता है कि वो देखो बाहर देखो कितना ठंडा हो गया, वो देखो। इतना एक्साइट होके बोल रहा था ना, और भाई वो तो कुछ लोग मुझे दिखे नहीं वहाँ पे, वरना सोचते कि भाई कौन लोग यहाँ पे इतने गँवार लोग घूमने के लिए आ गए हैं, जो पूरा इतना शोर मचा के इन्होंने रखा हुआ है। और लगता है आज लौकी के ऊपर टिंडा का भूत सवार हो गया है, वेदर देखो, वेदर देखो। आज उसके मुँह से इतना सुनने को मिल रहा था वेदर के लिए, तो मुझे एकदम से टिंडा की याद आ गई कि ये तो वेदर देखो तो उसका काम था। अब कैमरा आज उसने सँभाल रखा है लॉकी ने, तो फिर आज उसकी बारी थी ऐसा बोलने की। बाकी हाँ, वो तो बोल रही थी ना कि मैं बड़े-बड़े व्लॉग बनाऊँगी, सारा शूट करूँगी, तो उसने क्यों नहीं कैमरा उठाया? मुझे लगता है कि शायद लॉकी को लग रहा होगा कि ये वीडियो बनाएगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से व्यूज़ ना आए, क्योंकि लोग तो उसको देखना चाहते हैं ना लॉकी को, ये लॉकी का ही चैनल है। तो उसने सोचा होगा कि मैं ही शूट करूँगा जिससे व्यूज़ अच्छे आएँ और लोग कनेक्टेड रहें। अब ये वाला शूट करा है इसने तो आगे वाले व्लॉग भी लोग तो यही उम्मीद लगाएँगे ना कि आगे वाला भी लॉकी ही शूट करेगा। तो लोगों को अलग एक्साइटमेंट होगी कि हाँ, चलो उसका तो बोलना बक-बक सुनना अच्छा नहीं लगता, तो चलो इसका ही देख लेंगे। तो शायद यही रीज़न है कि इसने खुद से व्लॉगिंग की है। अब मतलब बंदा इतना ड्राइव करके भी आया है और खुद ही बना रहा है, तो टिंडा को तो अच्छा खासा रिलैक्स मिल गया है। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना तो घर में उसने कुछ तैयारी की, आंटी ने ही चावल बनाए थे, वो ही लेकर आई थी, थोड़ी बहुत इसने पैकिंग की होगी, अदरवाइज़ गाड़ी में आराम से पैर के ऊपर पैर चढ़ा के मस्त बैठ के आई है, और यहाँ पे भी उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा। बस 2-4 शब्द बोलने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं।
अब वहाँ पे एक कॉर्नर में जूस का सेटअप लगा हुआ था, जूस रखा हुआ था और कुछ ग्लासेस रखे हुए थे। तो वहाँ से भी आलू लेकर आ रहा था जूस ग्लास में, तो वहाँ ना तो भाई लौकी को कोई मतलब कि वो चलो जूस लेकर आए वहाँ से, और ये टिंडा भी गायब थी। वो नहीं दे सकती थी, वो कोई नौकर है तुम्हारा जो वो वहाँ से ग्लास लेके आ रहा है जूस का? खुद नहीं लेके आ सकते थे ये लोग? अब इसके डिब्बे में कोई ट्रिमर रखा होगा, वो ऑन होगा तो वो वाइब्रेट हो रहा था, तो उसपे भी इतना कंटेंट खींच लिया कि भई साँप है क्या इसमें, ये है, वो है। अरे भैया तूने कैमरा उठाने से पहले ही देखा होगा ना, वो डब्बा भैया ने पहले ही दिखाया होगा, तो तू पहले ही खोल के देख लेता, उसके ऊपर इतना कंटेंट बना रहा है, साँप है, ये है, वो है इसमें। मतलब पागलों जैसी हरकत करता है ये। अब रूम टूर दे रहा होता है तो उसमें बोलता है कि अब यहाँ पे ना एक्स्ट्रा बेडिंग लग जाएगी, 2 गद्दे लग जाएँगे तो आलू और टमाटर दोनों आराम से खुले-खुले सो जाएँगे। तो अब यहाँ सच्चाई पता चल जाती है कि ये अपने साथ में नहीं सुलाएगा। और ये सब लोग तो मतलब ऊपर आराम से सोएँगे बेड पे, लेकिन आलू और टमाटर दोनों नीचे सोएँगे। तो ये इन लोगों ने उनकी औकात बना रखी है। ये अपने साथ में नहीं सुलाएँगे उसको। तो जैसा घर में बोल रहा था कि ये देखो मेरे मेरे पास ही सोया था, मेरे साथ सोया था और मैं इसको रूम से उठा के अभी लेकर आया हूँ, तो वो केवल 1 दिन की बात थी। अब यहाँ पे इन्होंने हकीकत बता दी ना, क्योंकि देखो कितना ये लोग छुपाएँगे, नहीं छुपा सकते ना, हर एक चीज़ को नहीं छुपाया जा सकता, तो वो सामने आ ही जाता है, तुम भले ही उसको कितना भी हाइड करने की कोशिश करो। अब वो जो टमाटर है आलू के साथ में सोएगा, उसकी लात पड़े एकदम से, उसको ऐसी जगह पे लगे जहाँ पे उसकी सर्जरी हुई है, तो क्या उसको दिक्कत नहीं होगी? तो तुम उसका ध्यान नहीं रखोगे? मतलब यही था ना कि ये दोनों तो रहेंगे अलग रूम में, टिंडा और लौकी, अलग रूम में सोएँगे, यहाँ पे भी, और ये सारे के सारे जो जने हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे रूम में होंगे और नीचे बेडिंग लगी जाएगी, 2 गद्दे लगा दिए जाएँगे या 1 गद्दा होगा, उस पे आलू और टमाटर नीचे अपना पड़ के सो जाएँगे, लेकिन उनका ध्यान कोई रखेगा नहीं। तो खुद ही अपने मुँह से अपनी जो सच्चाई होती है उसको सामने ले आते हैं, ये खुद ही एक्सपोज़ कर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं-कहीं तो। और इतना जाहिल गँवारों की तरह हरकत करता है ये लौकी कि क्या बताऊँ। अब उसने ब्रेकफ़ास्ट मँगवाया होगा, उसमें चाय और सैंडविचेज़ मँगवाए थे, तो जो एक बास्केट थी उसमें पैकेट्स रखे हुए थे, है ना? और एक पैकेट नीचे भी था। और एक बास्केट और होती है, ट्रे समझ लो, उसमें ना फ्राइज़ होते हैं। तो उसने वो तो देखे नहीं जो बास्केट में थे, और जो ट्रे में फ्राइज़ होती है तो वो उसका फ़ॉइल हटाता है और कहता है कि अरे! ये तो सैंडविचेज़ नहीं है, ये तो इन लोगों ने फ्राइज़ भेज दिए, मैंने तो सैंडविचेज़ मँगवाए थे। अरे भई, तुम में अकल नहीं है, दिमाग की कमी है, क्या है? वो जो बास्केट रखी है उसको देख लेते, पर एक्चुअली होता ये है ना, इनको पता सब होता है, पर ऐसी हरकतें जानबूझ के करते हैं ये लोग। फिर वहाँ से आलू उठ के आता है और फिर वो उसकी रैपिंग खोलता है और बताता है कि ये रहे सैंडविचेज़। फिर बोलता है कि अच्छा, ये इन लोगों ने ना फ्री में दिए होंगे। भाई, तुम्हें ये हरकतें करनी मंदबुद्धियों वाली क्या ज़रूरी होती है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देख के इस तरह से। अब ये तो चलो घर वाले लोग थे, अब ये हरकत अगर ये 4 लोगों के सामने कर रहा हो ना, ढंग के डिसेंट लोग हों, तो वो भी सोचे कि ये क्या मतलब दिखता भी छपरी है और हरकतें भी इसकी बिल्कुल छपरियों वाली है। तो वही वाली बात होती है ना कि पैसा आने से क्लास नहीं आती है, यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है। पैसा तो आ गया लेकिन इनकी क्लास वही है, ढंग कभी भी नहीं आएगा इनको। अब इसने वहाँ बोल दिया कि एक्स्ट्रा बेडिंग लग जाएगी, गद्दे लग जाएँगे अलग से, तो उसपे आलू टमाटर सो जाएँगे। पर जब इसको सेकंड वाला रूम अलॉट हो जाता है तो कहता है कि यहाँ पे मैं, टिंडा और टमाटर हम तीनों सोएँगे। ये केवल पब्लिक को दिखाने के लिए और बताने के लिए इसने ये वाली बात बोली, अदरवाइज़ जो पहले बोल चुका था ना सच वो ही था। ये कहीं नहीं सुलाने वाला, पर ये इसको व्लॉग में दिखाना था, तो इसने बोल दिया कि हम तीनों यहाँ पे सोएँगे। और रूम दिखाने के बाद में कहता है कि ना गाइज़, इस ट्रिप पे आना बहुत ज़रूरी था। अरे ऐसा क्या ज़रूरी था जब उसकी अभी सर्जरी हुई है और उसको इतनी प्रिकॉशन की अभी ज़रूरत है, तो ऐसा क्या इमरजेंसी वाली चीज़ हो रही थी कि तुम्हें घूमने आना ही था? फिर कहता है कि टाइम भी ऐसा ही चल रहा था, सिचुएशन भी ऐसी चल रही थी, तो लेकिन हम लोग आ गए। सबका मूड अच्छा हो जाएगा, सबका माहौल अच्छा हो जाएगा। अरे भैया, जब अगर बच्चे के साथ में कोई ऐसी दिक्कत हो गई, मान लो खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कुछ हो जाए कि उसको कहीं चोट लग जाए उसी जगह पे, तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारा मूड और उस सब का क्या? और कहता है मम्मी-पापा जी बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। भाई, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाक़ई वो एक्साइटेड होंगे तो वो दिख जाएँगे ब्लॉग में। तुम्हें बार-बार ये जताने की कि मैं लेके आया हूँ, मैं घुमाने लेके आया हूँ और मेरी वज़ह से ये लोग कितने खुश हैं, ऐसा करने की ना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और फिर लौकी जो है वो उस वाले रूम में आ जाता है जहाँ पे सब लोग होते हैं। तो ना वो क्या नाम है इसका, टिंडा, वो वहाँ पे होती है, खाने के पास टेबल पे होती है। तो मैं ही सोच रही थी कि शायद ये सर्व कर रही होगी और लौकी ने भी ये बोला कि खाना लगा रहे हो। तो मैंने सोचा चलो खाना तो लगा रही है एटलीस्ट ये, लेकिन मैं गलत थी। वो फ्राइज़ रखे हुए थे, वो फ्राइज़ उठा के खाती है और फिर सैंडविचेज़ का जो पैकेट होता है उसमें से सैंडविच उठा के खुद खाने लगती है।
तो भई ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी को सर्व कर दे, इसकी तो इतनी भी बस की नहीं है, तो ये बस खुद ही खाने में लगी हुई थी। तो मैं जो सोच रही थी वो गलत था और खुद ठूँसने में लगी हुई थी आराम से। और हाँ, जाते-जाते इसने एक बात बोल भी दी कि और सारे व्लॉग मैं ही बनाऊँगा, तो समझ जाओ कि हुआ यही है भई, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए थे। अगर वो बनाती तो इतने व्यूज़ नहीं आते, लोग इसी को देखना पसंद करते हैं क्योंकि ऑडियंस भी इसी की है मोस्टली। तो बस यही रीज़न था कि इसी ने बनाए और आगे भी यही बनाएगा। मैंने पहले भी ये वाली बात बोली अभी थोड़ी देर पहले। तो चलो ख़ैर यही था इसकी आज की वीडियो में, ज़्यादा कुछ तो नहीं था। और ज़्यादा कुछ ना होते हुए भी देखो 35-36 मिनट का ये पॉडकास्ट बन चुका है, इतना लंबा पॉडकास्ट हो गया। अब आज वीडियो में बोलने वाली बातें तो मुझे कम लगी थी, लेकिन जो अपनी तरफ की मेरी बातें थी वो शायद ज़्यादा थी। और चलो जो भी था बन तो गया ही है। कैसा लगा आप लोगों को पॉइंट्स जो मैंने रेज़ किए वो कैसे लगे? और लिखना कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अब कल, या फिर हो सकेगा तो कल की ही तरह मैं आज एक और पॉडकास्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं व्लॉग देखूँगी और फिर पॉडकास्ट अपना बना लूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं कल या फिर आज रात को दोबारा से। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ना सैटरडे को लाइव किया करें, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे को सबकी ऑलमोस्ट छुट्टी होती ही है। तो ऐसे में ये भी टेंशन नहीं होगी कि भई कल को जल्दी उठना है या अभी जल्दी सोना है। तो मैं सोच रही थी सैटरडे का दिन ठीक है लाइव करने के लिए, बाकी आप लोग बताना आपको सैटरडे ठीक लग रहा है या फिर हम कोई और डे चूज़ करें लाइव करने के लिए। बाकी पॉसिबल होगा तो हम कल लाइव कर लेंगे, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे। बट हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है, और मेरी ये रिक्वेस्ट मुझसे खुद, मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट जो है, मैं खुद से भी ये वाली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम लोग ना सब्जियों के नाम याद करें और वही नाम हम बोलें, कोई और नाम हम नहीं बोला करेंगे लाइव में भी। क्योंकि होता है ना फ्लो-फ्लो में हम लोग बोल जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इस चीज़ का हम ख़ास ख़्याल रखेंगे। तो पॉसिबल हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीक ही रख लेंगे, तब तक थोड़ी-सी और हमें अच्छी ख़ासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। बाकी हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।